दानियाल दा दफ्तर बड़ा शानदार है, बाहरों नहीं लगता कि अंदरों एडा शानदार होएगा। मलक बाहरों भी जेड़ा आएगा ना वो भी तेनू वेख के होई कहेगा कि यार बाहरों नहीं लगता अंदर डंगर बजे होणगे। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਣ लेकिन अफसरां ने दफ्तर अंदर सोने बनाए होंगे असल में मलक साहब जहां से उठ के आए हैं ना इनको तो बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है ना। उधर ते चारों पासे दे मज्जां ते गोया ते हलाला होई हुंदी है। तुसी पूरी बोतल भी परफ्यूम दी ला के मलक नूं मिलन जाओ ना ते तुसी फिर भी ये कहोगे कि ओ मलक किथे डेरा बना लिया। इस गल्लों मलक सियाना है, इन्हें अपना डेरा ही वो गंदे नाले ते बनाया है जिथे कोई छेती जावे ही ना। जे कोई चला भी जावे तो चाह पानी की फरमाइश ही ना करे। ओए ओ तुसी सारे इकट्ठे होके किथे आ गए हो? सरप्राइज हमला। क्या हाल है? ओ भाइयों क्या हाल है? क्या हाल है मलक? बैठो 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 तशरीफ रखो। चट्टा साहब ठीक हो? हाँ जी सर जी। ये ना भी ठीक होवे ते कहंदा ए होई ठीक आ। ओए सियासी आदमी है, ठीक ही रहे मेरे। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे दफ्तर आए हैं। कसम से बड़ी खुशी हो रही है। ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया भाई? ठहर जा हजे तो तेनू साडा यकीन नहीं आ रहा। असल झटका तेनू उदों लगना जदों मैं मलक ऐसी फजूल बकवास नहीं करनी। ज्यादा रोटी खा के ज्यादा नहीं बोलना। असल में यार हम सारे इधर एक काम आए हुए थे, हमने सोचा जरा अपने दोस्त को मिल के आए यार। नहीं मलक की बात से तो पता चल रहा है कि मसला कोई और है। तुम बात गोल कर रहे हो है? वो किसी की सिफारिश कराने तो नहीं आ गए? ओ भाई ऐसी वैसी गल हुंदी भी तो तू साफ ना कर देनी सी। तेरे नजदीक ईमानदारी दोस्तां तो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ। देखा ना, मुझे पता चल गया कि मलक किसी गड़बड़ के बगैर मेरे दफ्तर आ नहीं सकता। मुबशर तो पहले भी चक्कर लगा लेता। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही आ गए थे कि चले जरा चल के गपशप करते हैं। बड़ी देर हो गई थी तुम्हें मिले हुए। ये तो हमें पौंगियां मारता है मलक, तुम्हें पता है इसका सिर्फ मैदा भरा होता है, दिमाग खाली होता है। ये तो हमें शुदाइयों वाली बातें करता है। तुमको काम अगर जरूरी है तो कर लो, हम इधर ही हैं बैठ के फ्री होके गप मारेंगे। अच्छा लो, मैं फिर जरा ना सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग करके आता हूँ कि छोटी सी है। आप लोग बैठो, मैं अभी आया। नो प्रॉब्लम। ओके बैठे। वाह 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 यार, कैसा तो डंगर आदमी है। तुम्हें कहा है अभी बोलना नहीं, तुम आते ही शुरू हो चले हो। ठहर जाओ, सरप्राइज जो होता है वो किसी तरीके से देना होता है। असल च मलक दा मसला ये है कि फटाफट खुशखबरी सुनाऊं ताकि चाह ते बिस्कुट आवे। खाबा शुरू हो जाए। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी बेवकूफ। अभी सारा बंदोबस्त करते हैं, मगर सरप्राइज जो होता है वो जरा किसी तरीके से देते हैं मेरे शहजादे। वाह दानियाल को भी तो जरा पता चले ना, हमसे छुपा के बैठा हुआ है। वाह 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 वाह। बस अभी बैठ जाओ, भूखा नहीं बनना। दानियाल आएगा फिर सारा काम शुरू होगा। अभी बैठे रहो। ओ भाई मुबशर डब्बा ढक दे, मलक ते साह नाल भी रसगुल्ले खिंच लैंदा ही। तेनू तो सिर्फ एक गुस्सा कि तेरे मुंह दे च लड्डू पूरा नहीं होता। ये किस चीज का सरप्राइज है, जरा मुझे भी तो पता चले। ये असल में जी हम सारे दोस्त हैं। ये तो खैर मेरा बेटा है। बेटे माशाल्लाह। तू दोस्तां इतना बेया कर। ये जो दानियाल है ना जी, ये सरकारी ऑफिसर है, हमारा बचपन का दोस्त है। जी हाँ। इसकी प्रमोशन हुई है माशाल्लाह। वो बड़ा ईमानदार और सादा आदमी है। इसको प्रमोशन की भी कोई ऐसी परवाह नहीं, ना इसको कोई अपने ओहदे की ऐसी कोई अकड़ है। माशाल्लाह। बहुत ही सिद्धा है। इसने हमें बताया ही नहीं कि मेरी प्रमोशन हुई। अच्छा हमने सोचा सारे चल के मिलके इसे सरप्राइज देते। क्या बात। क्योंकि ऐसा ईमानदार आदमी जो है वो उसे उसकी जिंदगी में जब इस तरह की कोई खुशी आती है तो सारे दोस्त मिलके सेलिब्रेट करें तो उसका हौसला बढ़ता है। हाँ कमाल है यार, वैसे आजकल के दौर में इस तरह के दोस्त कम ही मिलते हैं। ओ जी साडी दोस्ती ऐसी है कि असी एक दूजे दी खातर बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। अच्छा। ए जेड़ा मलक बैठा जे इन्हें साडी खातर कई बारी पुलिस वालियां कोलों डांगा खादियां। और चलो यारां नू कंड तो नहीं विखाई, अज भी तुहाडे नाल बैठा। वाह वाह भाई वाह, बड़े मजबूत दोस्त हैं आपके मलिक साहब। क्या कहने जी, मलक ते ऐसा मजबूत दोस्त जे साडी चो किसे नू भी अगर कोई कुट पैन लगी है तो इसी मलक ही अगे कीता है। समझो अली साहब के मलक साडे वास्ते मोर्चा है। वाह ये हमारा बख्तर बंद दोस्त है जनाब। क्या बात।
यार सेक्रेटरी साहब तो पहले ही मसरूफ ने मीटिंग कर रहे हैं कहीं। ये ओए, ये क्या भाई? शहजादे प्रमोशन हुई है, हमें बताया ही नहीं। ओ बड़ी यार, बड़ी मुबारक हो यार। यार मेरी प्रमोशन तो आप लोग हैं। क्या हाल है भाई? तू क्या समझदा है कि यारा को पता न लगसी? हाय 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 हेलो, देखो जरा, आहा चिट्टा सफेद रसगुल्ला ते देखो चावल किथे लगा। मैं ते ये कोई दी मैचिंग दा खवेसा। आओ बिस्मिल्लाह। ओ पजामा लगल करो। फिर तो डब्बा दे सारा। मलका ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। लो यार अपना लो बेटे उठ के खिलाओ, खिलाओ सबको। चल बेटे बैठो बिस्मिल्लाह जी, बैठो जनाब। तरक्की मुबारक हो दानियाल जी। खैर मुबारक। भतीजे तुम कब आए भाई? मैं उधर अभी जाओ अभी उधर। आया हूँ। दो मलक को डब्बा दे दो। मलक साहब को डब्बा दे दो, आधा इनके मुंह में उंडेल दो और आधा जेब में। ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਵਿੱਚ। नहीं ये मठियाई वाला जे, जुत्ती वाला नहीं जे कि तुसी मिठी जुत्ती पांदे हो। खाना भी तो मिठियां जुत्तियां हैं ते पालना भी तो मिठियां जुत्तियां। शुक्रिया बेटे शुक्रिया। यार ये तो कमाल सरप्राइज दिया आप लोगों ने, लेकिन ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, कहीं बाहर मिल लेते, बैठ जाते कहीं। क्यों जी, डॉक्टर ने दफ्तर में मिलने से परहेज बताई हुई है। हम तो जानबूझ के तुम्हें दफ्तर में मिलने आए हैं कि देखें हमारे दानियाल साहब का दफ्तर में रोब कितना है। ओ यार रोब कैसा यार, नौकर पेशा लोग हैं, ईमानदारी से काम करना है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बहुत अच्छे, आप वाकई एक ईमानदार आदमी हैं। देखिए ईमानदारी सिर्फ इसी बात में नहीं होती कि इंसान रिश्वत ना ले, बल्कि एक ईमानदार आदमी उसूलों पर अमल भी करता है। बिल्कुल। अब ये आपकी प्राइवेट एक्टिविटी है और यही वजह है कि ईमानदार होते हुए वो ये नहीं चाहते थे कि ये दफ्तर में मुलाकात हो और इसलिए बाहर की तजवीज दे रहे थे। नहीं जी नहीं, पहले तो हमने यही सोचा था कि बाहर ही कहीं मिल लेते हैं। मैंने तो यही कहा था, इन सब ने मुखालफत की, कहते हैं नहीं यार चलते हैं दफ्तर, बड़ा अफसर बन गया माशाल्लाह। जाके देखते तो है कि दफ्तर में कैसा लगता है, किस तरह काम करता है। मैंने बड़ा समझाया यार मेज कुर्सी पे बैठ के काम करता होगा, पंखे के साथ लटक के तो नहीं करता होगा। या वो कौन सा अपने मेज के ऊपर पटारी रख के बैठा होता है और हर साइल के आने पे बीन बजा के सांप निकालता है। जैसे बाकी लोग बैठे होते हैं दफ्तर में, उसी तरह बैठा होगा। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। और तेरा की ख्याल सी, तेरा यार रोशनदान च बैठा होएगा। वाकई मैंने वेख के ठंड पई या दो रसगुल्ले खा के ठंड पई तेरे? वैसे लाला दानियाल एक कुर्सी मेज पर ताल में ना ते कंन ते लाल में शीशा ते तेरा सलोन भी चल सकदे। ये देख लो। यार दानियाल इधर बैठ के कोई काम शाम भी करते हो कि मक्खी ही मारते हो? ये दफ्तर है मलक, तुम्हारी कोई डेयरी नहीं है। वैसे भी अगर मक्खियां मारता होता तो हम एहतियातन चट्टे को ना साथ लेके आते। सर भाई कम इन। यस यस प्लीज। वाह जी वाह, ਓਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। दानियाल लाला ए भाई साहब ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ। यार जाहिर है और इथे छानबूरा लेन आए ने हो। यार बुरा ना मनाना, ये मेरे बचपन के दोस्त है ना, इसलिए मेरे साथ बड़े फ्रैंक है। ओके सर नो और ये मेरी जो प्रमोशन हुई ना उसकी मुबारकबाद देने आए। नो प्रॉब्लम सर नो। भाई शायद हमारा बड़ा ईमानदार अफसर है और वाह अच्छा। वाह वाह वाह, अफसर है जी ये। जी हाँ जी हाँ जी। गुड। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਤੋੜਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਚੋਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਲਿੱਤਰ 8। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੱਤਰ 8 ਹੋਰ ਮਾਰ ਗਿਨੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। यार मानना करना, ये मेरे से बड़े फ्रैंक दोस्त हैं। नो प्रॉब्लम सर इज ਔਰ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। यार कितनी बढ़िया जुगता करते हैं। ओके सर इज ओके। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। लो शायद ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। थैंक यू सर थैंक यू। और इसको जरा आप देख लें फिर दोबारा है। जी ठीक है सर। ओके। थैंक यू। ਵੈਸੇ ਦਾनियाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। यार कुछ शर्म करो यार, वो शरीफ आदमी यार, तुम मतलब जुगते कर रहे हो उसको यार। ओ भाई
दोस्त के साथ फ्रैंकनेस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके साथ उसके दफ्तर में बेतकल्लुफी साबित करने के लिए उसके कुलीग्स के सामने उससे शर्मिंदा करते रहो। अली भाई यही शर्त पे मैं इनके साथ चला था कि दफ्तर में सिर्फ उसको मुबारकबाद देंगे और बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के गप्पे लगाएंगे। मगर ये दोस्त हैं कि यहीं पे शुरू हो गए हैं। जी हाँ। असल में जून जुलाई में हमारी जुबानें कंट्रोल में नहीं रहती। पूरी बात बताओ ना, तुम्हारी जुबानें और तुम्हारी भैंसें कंट्रोल में नहीं रहती। और जून जुलाई में कंट्रोल में नहीं रहती तो नवंबर दिसंबर में तुम कौन सा गूंगे हो जाते हो? अच्छा यार अब जाने दें, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। यार मलक फिर वही ओवर बात। शुक्र है ये तो मेरा मतहत था, इसको तो मैं समझा लूंगा। अगर मेरा अफसर आया होता तो फिर अफसर आया होता तो हमने आपकी इज्जत करनी थी। हमें भी पता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। अगर अफसर आया होता ना तो ये आपके दोस्त आपकी प्रमोशन के गोडों गिट्टों में बैठ गए थे, बल्कि आपका तबादला सिब्बी हो जाना था। अली साहब, बस इन अनपढ़ जाहिल दोस्तों का यही मसला होता है। इनको पता नहीं होता कि कौन सी बात कहाँ करनी है, यहाँ ये हरकत करनी है कि नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दफा अपने अफसरों के साथ गया साहिवाल। मैं उन दिनों लाइव स्टॉक में था। हम मवेशी मंडी चेक करने गए हैं। अफसर मेरे साथ थे, बल्कि मैं अफसरों के साथ था। तो ये साहिवाल पहलवान जो है वह गाय खरीदने गया था। अच्छा। अली साहब, जिस तरह बचपन में दोस्तों का निक नेम होता है, तो मेरा इन दोस्तों में निक नेम था चूरन। वाह। इसकी मेरे पे नजर पड़ी है मंडी में, और ये दूर से शोर मचा रहा है, ओ चूरन तू कितने फिरने है, ओ की गल है चूरन। मैंने इसको वाइड किया, इग्नोर किया, इधर उधर देखा है। ये बेवकूफ मेरे पास आके मेरा बाजू पकड़ कह रहे, ओ चूरन तेने सुनया नहीं जाता। आप यकीन करें वो ऑफिसर जब तक यहाँ रहे ना, वो मुझे चूरन ही कहते रहे। अच्छा। मेरे पीओ को फोन कर कहते वो यार चूरन साहब को भेजो। एक दिन तो भरी मीटिंग में मुझे कहने लगे, सर आप सादा चूरन है या आग वाले? अल्लाह का शुक्र है मेरा महकमा बदला तो मेरी इज्जत बहाल हुई। ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने महकमा बदलवा लिया लेकिन आपने दोस्त नहीं बदले, वरना ऐसे दोस्त तो मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाजी ये भी तो देखो साड़ियां दुआओं ने इत्थे तक पहुंचे जे। अच्छा, आपकी दुआओं से तो अपनी दुआओं से खुद कहीं नहीं क्यों पहुंच गए। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਠਾ ਹਾਰ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦਾ ਜੀ। आए मलक दुआ कर मैं फूड अथॉरिटी च ना ट्रांसफर हो जावां, वरना तू जिन्ना दुध च पानी पाउना ना, सार ना पहले मैं तेनू गिरफ्तार करा। और सादा गिरफ्तार नहीं करना, तेनू हवालात च भुखिया रखना है। और तेनू सादा हवालात च नहीं रखना, तेरे सामने असी हवालात दे बाहर बैठ के रोटी खानी। मुझे ज्यादा हंसी इसलिए आई है कि जब इसके सामने बैठ के रोटी खाओ ना तो देखने वाला होता है ये। यार मेरे दिवाले ना हो जाओ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। मेहरबानी, खैर मुबारक यार। मुबशर, मेरी तरक्की उतनी मुश्किल हुई है जितनी मलक की शादी मुश्किल हुई थी। नहीं खैर, मलक की तो शादी बनती नहीं थी, तुम्हारी तो प्रमोशन बनती थी। तुम तो एक ईमानदार और मेहनती ऑफिसर हो, और मलक की शादी, अल्लाह माफ करे, वो तो बड़ा खौफनाक हादसा था। क्यों जी, मलिक की शादी में ऐसी क्या रुकावट थी? आप अली साहब अगर मलक को लड़कपन में देख लेते ना तो आप खुद कहते कि इसकी शादी नहीं बनती। इतने इतने लंबे इसने बाल रखे हुए थे। अच्छा। वो किसी फिल्म में सुल्तान राय को दिखाया था। उसके बाद इसका गेटअप बिल्कुल वही हो गया। कुर्ता इसने यहाँ तक लंबा पहना होता था। अच्छा। चप्पल पहन के ना ये पिशौरी पीछे से उसे बांध नहीं था करता, खुली छोड़ता था। अच्छा। हुलिया पूरा सुल्तान राय मरूम वाला, और तबीयत फिल्म स्टार अंजुमन वाली थी। जहां कहीं ढोल बजता हुआ देखता था ना जी, धमाल पानी शुरू कर देता। बल्कि इतनी इतनी दूर तक धमाले डालता था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसका एक रिश्ता देखने के लिए आए। जब ये सामने आया ना तो लड़की के अब्बे के मुंह से एकदम निकल गया, कहंदा ओ यह मुंडा ते साडी सड़क ते कल धमाल पाण डे आ। धमाल पांदा होया जी लगदा सी जिवें झोटा पागल होया। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके जे दी शादी तय हुई है
ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਐ ਇਹਨੇ ਸੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੱਸ ਫਸ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਦੁल्हे ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਬੜੀ ਜੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ ਲਿਬੜੀ ਜੰਜ ਲਓ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨਵਾਓ अच्छा ਜੰਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹ दूल्हा ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਦੁਹਾਣਾ ਵੀ ਲਵੋ ਦੁਹਾਣਾ ਵੀ ਲਵੋ नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बकरे की वालदा कब तक खैर मनाएगी? ओ यार बकरे की माँ यार वालदा फुफ्फो को कहते हैं। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शायर कहता है ज़ेन होना चाहिए चलाक ते मेहनतां च की रखे। ओ भाई मकई दी रोटी ते साग खाने वाले जेम्स बॉन्ड ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ जब आप जेम्स बॉन्ड की खबर सुनेंगे तो फिर आप भी यही कहेंगे कि ज़ेन होना चाहिए चलाक मेहनतां च की रखे। सुनाएं जी अपनी चालाकी। नाज़रीन, खबर है कि खुद को फ्लाइट अटेंडेंट जाहिर करके मुफ्त हवाई सफर करने वाला अमेरिकी शख्स पकड़ा गया। अलेक्जेंडर ने जाली कार्ड के जरिए अमेरिकी हवाई कंपनियों के मुलाजमीन को दी गई ऑफर से फायदा उठाया और 2018 से 2024 के दरमियान 120 मर्तबा मुफ्त हवाई जहाज का सफर किया। ज़ेन होना चाहिए चलाक ते मेहनतां च की रखे है। ये क्या चक्कर है भाई, हमें भी पता चले। अभी बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि यार ये डच लाकू। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ तो इस तरह के खैर अक्सर लोग सोचते हैं कि किस तरह चलाकी नाल ही अपनी मेहनत बचा लीए या पैसा बचा लीए, मगर गोरों में भी कोई कम चलाक लोग नहीं है। दरअसल इस बंदे अलेक्जेंडर ने अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों की एक सहूलत का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा। जिसके मुताबिक अमेरिकी हवाई जहाज कंपनियों के मुलाजमीन दूसरी कंपनी के जहाज में भी मुफ्त सफर कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जो बसों ट्रकों वाले और ये रक्शियों वाले जो होते हैं ये अपने पेटी भाइयों को मुफ्त नहीं बिठा देते। इसी तरह वहां अमेरिका में 56 हवाई जहाजों की कंपनियां हैं। आई मीन 56 कंपनीज। इसलिए उन्होंने आपस में ये रूल बनाया हुआ है कि एक दूसरे से किराया नहीं लेना। अलेक्जेंडर ने इस स्कीम से फायदा ऐसे उठाया, ये सारी कंपनियों के फ्लाइट ऑपरेशन चेक करता रहता था और जिस तरफ इसने जाना होता था उस रूट की फ्लाइट देखकर अपनी दूसरी कंपनी का कार्ड बना लेता था और मुफ्त सफर करता था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बकरे की वालदा कब तक खैर मनाएगी? ओ यार बकरे की माँ यार वालदा फुफ्फो को कहते हैं। कहीं थोड़ा सा मुझे इंग्लिश भी होने दिया करो। तुम तो फौरन ही पीछे से मुझे पकड़ के खींच लेती हो। लेकिन आप ये देखो कि फड़े जाने से पहले पहले उसने 2018 से 2024 के दरमियान अटलांटा, डैलस, लास वेगास और लॉस एंजलिस समेत दीगर शहरों के लिए 4 मुख्तलिफ एयर कंपनीज जो है ना एयरलाइनें, उन पे 120 से ज्यादा प्रवाजों के मुफ्त मजे लिए हुए। कहा जा रहा है कि इस फ्रॉड पे इसको 80 साल तक कैद हो सकती है। अच्छा, जेम्स बॉन्ड इसने जो 120 दफा फ्रॉड से सफर किया है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि 100 सफर इसे माफ कर दे और 20 के पैसे ले ले? ये बंदा शकरगढ़ दा रहने वाला नहीं सी। ये हमारे वाला उधर साहब नहीं है। अगले तो इसे इस किस्म की सजा देंगे कि बाद में कोई जुर्त ना करे। अजीजी साहब 120 मर्तबा ये जहाज में बैठा है, इसको किसी ने भी नहीं पहचाना। देखो ना ये ना कैसी चालाकी है।
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੋਸਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲ ਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ मुझे तो लगता है जी जहाज में रोटी खाने ही जाता रहा ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ है मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ रेल में तो चलो मुफ्त सफर करने वाले सुने थे लेकिन देखो हैरान कुन बात है कि अखीर ही कर दिया इस बंदे ने जी बिल्कुल रेलगाड़ी में तो चलो वो टिकट चेक कर चढ़ता है तो नस के बाथरूम च वड़ जाते लोग ये किथे जाता होना यार इसको डर नहीं लगा ओ भाई जहाज में बैठते हुए बाहर चेकिंग होती है जहाज में नहीं होती हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि रेलगाड़ी तो चलो बंदा बाथरूम में वड़ गया इधर उधर हो गया अगले डब्बे च चला गया रेलगाड़ी दी ब्रेक लगी तो छाल मार के थल्ले उतर के दौड़ गया जहाज चो तो ना बंदा छाल मार सकता है ना एडी जल्दी बाथरूम च वड़ के बह सकता है ये क्या करता रहा है और किस दलेरी के साथ ये करता रहा हाँ जी ले दे के फिर उसने यही सोचा कि यार फिर फ्लाइट अटेंडेंट ही बन जाओ तो जाली कार्ड बनाओ और ये जो ऑफर है एयरलाइन की तरफ से इसको ही अनजाय करो जिस तरह 7-8 शादी कार्ड गोगे ने घर में रखे हुए हैं अच्छा हाँ जी एवं एहतियातन जेब च पा के ते शादी च वड़ जाता है अगर फड़िया गया तो कह दियांगा भाई जी वेख लो इन्हां चों तुहाडे वाला किहड़ा है ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਸੀ 1996 ਉਹ ਦੁਲਹੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 1996 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ जहाजों के तो ऐसे ऐसे फ्रॉड है ईमान से सुन के अकल दंग रह जाती एक और अमेरिकी फ्रॉडिया था फ्रैंक एबेगनेल अच्छा उसने 1960 की दिहाई में जाली पायलट बनकर कोई 10-12 मरतबा मुफ्त हवाई जहाज का सफर किया वो भी फिर अखीर फड़िया गया पायलट ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਏ आप ये सुन के हैरान होंगे कि असल में तो ये शख्स जो था ये बैंकों के जाली चेक कैश करवाने का माहिर था अच्छा हाँ जाली चेक कैश करवाता था और इसने सिर्फ 5 साल में 26 मुल्कों से 25 लाख डॉलर के जाली चेक कैश करवाए लेकिन वो क्या कहते हैं कि लालच बुरी बला है इतने पैसे लूटमार करने के बाद इसके येन में आया कि उन्हें सफर भी मुफ्त कराऊंगा और निकल गया एयरपोर्ट डांस करदा करदा कैच मी इफ यू कैन कैच मी इफ यू कैन ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਇਹ ਓਡਾ ਤਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ और आपको एक असली बात बताऊं ये जो भाई था फ्रेडिया इसी करैक्टर के ऊपर फिल्म बनी थी उसका नाम भी कैच मी इफ यू कैन था वो इसी की जिंदगी पे बनी थी और सबसे ज्यादा हंसी वाली बात ये है कि आजकल ना ये बंदा फ्रॉडियों से बचने के तरीके बताने वाली कंपनी चलाता है और अरबपति बन चुका है क्योंकि ये इंच है ही सारे फ्रॉड सन ऐसा ऐसा तरीका दसदा लोगों ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੜਾ ਤਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਤੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਹੀ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੂੜਾ ਲਾ ਦਿਓ अच्छा ये तो अमेरिका है ना वहां के लोग इस तरह के फ्रॉड करते रहते हैं लेकिन 2024 में लाहौर एयरपोर्ट पर एक जाली पायलट पकड़ा गया था अच्छा यस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस जाली पायलट को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने
पीआईए के जाली कार्ड पर इंटरनेशनल डिपार्चर लॉन्ज में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार किया था। अच्छा। अजीजी फ्रॉडी तो हर जगह पर हैं, पाकिस्तानियों का भी हक बनता है। हाँ जी, हर जगह फ्रॉडी है। 2017 में चीन से एक बंदा था वांग, वो पकड़ा गया। अच्छा। वो खुद मुफ्त सफर नहीं करता था, लेकिन हवाई जहाज, ट्रेन और बसों के जाली टिकट बेचकर लोगों से ये फ्रॉड करता था। अच्छा। पुलिस ने जब उसे पकड़ा है तो उस वक्त तक हवाई जहाजों, ट्रेनों और बसों के 1 लाख युआन, तकरीबन 39 लाख रुपये जाली टिकट बेच के तो इकट्ठे कर चुका है। हाय। वो जी फराडिए ते हर कदम ते पए ने। हाँ ए गोगा 5 साल जाली बाबा बनया रहा। हैं? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾਂ। यार हमें फजूल बात ना करो, मैं तो आज तक जहाज में बैठा ही नहीं, मैंने तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में सफर किया है। ट्रेन में जैसा जैसा फ्रॉड पाकिस्तान में होता है ना, वाह वाह वाह। अच्छा जी। कई बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी ट्रेन पे मुफ्त सफर किया हुआ। लो। मतलब रहते किसी और शहर में है, कारोबार या मुलाजमत किसी और शहर में है, हाँ जी। सारी जिंदगी ट्रेन पे मुफ्त सफर किया उन्होंने। एवं तो नहीं साडी ट्रेन बेचारी हुण इंज इंज टुरदी। ट्रेनों में तो आज भी धड़ाधड़ फ्रॉड जारी है। अभी 2 दिन पहले मुल्तान रीजन से 150 बंदा बगैर टिकट सफर करता पकड़ा गया है। लो। 150 बंदा। बाबा। और उनमें से अक्सरियत जो थी ना जी, वो रेलवे गार्ड और टिकट चेकर को पैसे दे के घुसे हुए थे। हाँ हाँ, ये जो गार्ड और टिकट चेकर हैं, हाँ जी। लोगों को बाकायदा मैसेज कर रहे थे। इसी वजह से रेलवे के 9 बंदों को मुअत्तल किया गया। सही। तो यार जुल्फी ईद वाले दिन अपने मोहल्ले में जाली बकरा बांध के फिरदा रहे।